अपनी साधना के बल पर संसार में कोई भी श्री कृष्ण को नहीं पा सकता। कोई भी अपने साधना के बल पर श्री कृष्ण को नहीं पा सकता है, कोई भी नहीं। गोपियों को अभिमान हो गया था अपनी साधना का, क्योंकि चीर हरण लीला में से पहले उन्होंने बहुत ही साधन किया था, कठोर साधन किया था। उस साधन का उन्हें बहुत बड़ा अभिमान हो गया था। चूंकि भक्ति में गर्व का कोई स्थान नहीं है, इसलिए उन्हें सही पाठ पढ़ाने के लिए भगवान ने ये सब रचना रची। और इस रचना में श्री गोपियां भगवान को विश्वासघाती कह रही हैं। और इस पूरी प्रार्थना में 3 स्टेप हैं। पहले में उन्हें वह परात्पर ईश्वर मान के उनकी प्रार्थना कर रही हैं। दूसरे में चरण में उन्होंने थोड़ा सा उलाहना दिया है। और सबसे तीसरे अंतिम चरण में वो डायरेक्ट उन्हें विश्वासघाती कह रही है, लंपट कह रही है। और सीधे आक्षेप लगा रही हैं। और वो सारी चीजें याद कर रही हैं जो कुछ हुआ है। एक बार श्री किशोरी जी रूठ करके निकुंज में बैठ गईं। जब अलग बैठी तो एक सखी ने आके कहा, ये स्वामिनी, ये ऋतु रूठने के लिए नहीं है। देखो मेघ बरस रहे हैं, धरती सारी हरी भरी हो गई है, सरोवर हरे भरे हो गए। यह झूलने का समय है, यह रूठने का नहीं। गर्मियों ने जिन पौधों को झुलसा दिया था उन्हें वर्षा ने जिला दिया है। नदियां स्त्री हैं, गर्मी के कारण सूख गई थी, देखो फिर पुनः यौवन को प्राप्त हो गई हैं। हे स्वामिनी, प्रीतम को रिझाने का ये अवसर है, ये रूठने का नहीं, अन्यथा तुम बहुत पछताओगे। श्री राधा रानी कभी कभी बहुत रूठ जाती है और सखियां डर जाती हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। तभी एक दूती ने आकर के कहा कि श्याम कुंज में बैठे हैं और बहुत जोर जोर से रो रहे हैं, उनकी बाणी रुंध गई है। कहाँ है वृषभानु नंदिनी, कहाँ है वृषभानु नंदिनी। ये बंसी मुझे विष जैसी लग रही है, ये फूल मुझे सर्पों के जैसे गर्म लग रहे हैं, ये कोयल मुझे बहुत ही कर्कश लग रही है, बड़ी भयानक लग रही है। हे मित्रों, मल्ले पर्वत से उठता हुआ ये सुगंधी वायु, मल्ले पर्वत दक्षिण में है जिधर हमारा ये रत्नागिरी है, तो दक्षिण से जो वायु आती है उसमें सुगंध होती है, क्योंकि मल्ले पर्वत पर चंदन है। ये मुझे अग्नि के समान लग रही है। श्री किशोरी जी जल्दी जल्दी जाती हैं और देखती हैं कि कृष्ण रो रहे हैं। चलो अच्छा है चंद्रावली के पास नहीं गए हैं और प्रीतम से मिल जाती है। ये सारी चीजें गोपियां याद कर रही हैं। रहसी संविदो हृदयच्छ योदम प्रसिताननम प्रेम वीक्षणम। हे प्रीतम, जब आप हमसे एकांत में मीठी मीठी बातें करते हैं, वे हमें बहुत याद आकर हमें अग्नि की तरह जला रही है।
प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम। गोपीजनों का जो काम है वो रस रूप गंध स्पर्श इस भौतिक संसार के जैसा काम नहीं है। उनका काम शुद्ध आध्यात्मिक है, जिसमें वो चाहती हैं भगवान का आलिंगन, भगवान की बातें सुनना, भगवान के संग चलना, भगवान से पूछना, बस यही उनकी लालसा है। ऐसी स्थिति में देह का भान नहीं रहता है। बिलमंगल ठाकुर ने कहा है अपने टीका में, किसी गोपियों का हृदय जल रहा है, देह जल रहा है, आपके देखे बिना ये कैसे शीतल हो सकता है। भगवान के मुख चंद्र से आनंद प्रकाशित होता है। भगवान के मुख चंद्र पर हमेशा मुस्कुराहट प्रकाशित होती रहती है। और उद्धव वाले प्रसंग में भी हम देखते हैं कि श्री गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्याम सुंदर से कहना कि हम ठीक हैं, परंतु हमारी आंखें, हमारी देह सब जल रहा है, रो रहा है। वे दुखी हैं उन्हें देखने के लिए। और सूरदास जी ने भी एक पद गाया है, आँखियां हरि दर्शन को प्यासी। श्री कृष्ण से उद्धव कहना हम ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा यदि कष्ट है तो हमारी आंखों को है, ये बिल्कुल भी हमारे वश में नहीं है, ये लगातार रोती रहती है। कभी कभी भगवान अकस्मात गोपी के बीच में पहुंच जाते हैं। अकस्मात कभी कभी ऐसा भी प्राय होता था कि श्री गोपियां भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं, भगवान अचानक वहां पहुंच गए। तो विरह की आग में और विरह के भाव में इतना ही वो पकी होती थी कि एकदम बहुचक्की हो जाती थी, और श्री कृष्ण को उस विरह के भाव के कारण पहचान नहीं पाती थी। वो कहती थी, ये कौन है जो हमारी आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं, ये कौन है जो हमारे बीच में उदय हुए हैं और हमारी आंखों को इतना शीतलता दे रहे हैं। कामदेव जगत में सबको मार देता है, देवता भी उससे बचते नहीं है। रामायण में भी तुलसी ने कामदेव का विस्तृत वर्णन किया है। फिर ये सखी ये कौन है, ये चंद्रमंडल है, कौन है ये? लेकिन ये चंद्रमंडल तो नहीं है, क्योंकि इनके मुख पर कोई दाग धब्बा नहीं है। लेकिन इनको देख करके पूरा शरीर शांत हो गया, आंख तो बहुत शांत हो गई है। भगवान का एक नाम बेड़ी मर्जा है, क्योंकि ये राधा रानी के बेड़ी का मार्जन करते हैं। हे देव, हे सुंदर में समस्त भुवनों के मात्र बंधु, हे नाथ, हे रमण, हे परम, हे चपल, आप भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपने गजेंद्र, द्रौपदी इत्यादि, आपने गजेंद्र की जान बचाई और द्रौपदी की लाज बचाई। आप में बहुत ही तीव्रता है भक्तों के दुख को मिटाने की। आप में बहुत चपलता है भक्तों के कष्टों को मिटाने की। हे नाथ,
आपकी वह चपलता कहाँ चली गई? आप तो इतने चपल हैं कि एकदम भक्तों के साथ को मिटाते हैं, जो भी उनके भाव हैं उनको पूरी आपूर्ति करते हैं। ब्रजबनों कसा व्यक्ति रंगते, ब्रजिनांत्रयलम विश्वमंगलम। हे प्रीतम, तुम्हारी यह अभिव्यक्ति ब्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली है और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए हे नाथ, हमारा हृदय तुम्हारे प्रति ललसा से भर रहा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूलन कर दे। भगवान से गोपियां औषधि मांग रही हैं। हे प्रीतम, एकांत में अपनी मीठी बोली के द्वारा आपने हमारी ओर देखा था और कुछ बातें कही थी। आप हमारे साथ रमण करना चाहते थे। आपके चितवन से ये हमको एहसास होता था। जब आप हमें देखते थे तो हम समझ जाते थे कि आप हमारे साथ रहने वाले हैं, क्योंकि जब भगवान देखते हैं तो उनके देखने मात्र से श्री गोपियां जानती थी कि श्री कृष्ण क्या चाहते हैं, क्या करने वाले हैं। इसलिए हे प्रीतम, आपसे मिलने की लालसा स्वाभाविक ही है, परंतु हे कृष्ण, लालसा से क्या होता है? जब तक आप शीघ्र हमसे मिल नहीं जाते हैं तब तक हम इस लालसा के सहारे कैसे जीवित रह सकती हैं? आपका ब्रज में जन्म ब्रजवासियों और वनवासियों दोनों के दुखों को दूर करने के लिए हुआ है। वन में और ब्रज में रहने वालों का यही दुख है, तो उसका आविर्भाव हुआ है इन्हीं के लिए, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए। दैत्य, राक्षस, मुनि, ब्राह्मण, पशु, पक्षी, संसार के एक एक व्यक्ति के लिए जो ब्रज में जन्मा, विशेषकर उन सब के लिए आपका आविर्भाव हुआ है। आप कष्टों का निर्मूलन करेंगे। विश्व मंगलम। और वास्तव में बात सच्ची है कि जन्म से भगवान के जन्म का भाव भी यही है कि भगवान जो लीला करेंगे तो भक्त उसे गाएंगे, उसका कीर्तन करेंगे, क्योंकि भक्तों में गोपियां भगवान के सबसे करीब हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा दुखी वही है। भगवान सभी को सुख देने आए हैं, लेकिन गोपियां कह रही हैं कि प्रभु आप हमें दर्शन दीजिए। हमारी लालसा ही आपको सुख देने के लिए है। हमारा मन हमेशा इसी बात पर लगा रहता है, किस प्रकार आपकी सेवा करके आपको प्रसन्न करें। हम जानती हैं कि आपको हमसे सुख मिलता है। हमारे हृदय में कोई और रोग नहीं है, आप उसे जानते हैं। आपके पास औषधि है, उसमें से थोड़ी सी औषधि हमें दीजिए। श्री गोपीजन अपनी लालसा को रोग कहकर के प्रस्तुत कर रही है। जो उनकी लालसा है उसे वो अपना रोग मान रही है। कितनी सुंदर बात है। कहते हैं ना, इसको प्रेम का रोग लग रहा है। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, हे प्रीतम, जो आपके चरणों में जो पीड़ा हो रही है उसके दर्द को हम अपने हृदय से महसूस कर रही हैं।
बस हमारी दवाई यही है कि आप लौट आएं और अपने चरण हमारे स्तनों पर रख दें, अपना अधरामृत पिला दें। श्री गोपियों ने भगवान से जो औषधि मांगी है उस औषधि को उन्होंने खोल दिया। हे कृष्ण, बस हमारी यही औषधि है कि आप लौट आइए, आप लौट आइए और आपके जो चरण हैं उन्हें आप हमारे स्तनों पर रख दीजिए और अपना अधरामृत पिलाइए। कभी कभी वैष्णव इस प्रकार की बातें करते हैं। भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार भी जब कभी कृष्ण के चिंतन में बहुत गहरे से डूबते थे तो बस इतना सा कहते थे अपने आसपास के लोगों से, आज हमारा माता बहुत खराब है, ऐसा बोलते थे। ये नहीं कहते थे आज मैं कृष्ण के भाव में बड़ा डूबा हुआ हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो कहते थे आज मेरा माथा थोड़ा खराब है। वैष्णव कभी कभी ऐसा बोलते हैं। ऐसी ही गोपियां कह रही हैं कि हम बीमार हो गई हैं, थोड़ी दवाई दीजिए, थोड़ा तो दीजिए, थोड़ा सा दीजिए, अपना चरण कमल दीजिए। फिर कहती हैं हमारा स्तन बहुत कठोर है, धीरे से अपना चरण कमल रखिएगा, नहीं तो आपको दुख लगेगा। जब आप व्यक्त हुए हैं, अर्थात आप जब प्रकट हुए हैं, तो आप व्यक्त ही रहिएगा, आप प्रकट ही रहिएगा। क्योंकि आपका प्रकट होना विश्व मंगल करने के लिए हुआ है। आपकी अभिव्यक्ति संसार को परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने के लिए हुई है। और परम पुरुषार्थ का अर्थ है भव जंजाल से छुटकारा, ब्रजेते प्रचारा। हे कृष्ण, आप अपनी भक्ति का प्रचार करने के लिए आते हैं। वास्तव में मंगल शब्द का वास्तविक अर्थ है श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होना, क्योंकि श्री कृष्ण के चरण ही मंगलमय हैं। कहते हैं इसका मंगल हो गया। मंगल का अर्थ सिर्फ और सिर्फ यह है कि कृष्ण से प्रेम हो गया है। हे कृष्ण, अपने स्वजनों के हृदय में जो कामना है उसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि हम सब आपके स्वजन हैं। यदि भगवान वास्तव में ये कहें कि ये पूछे कि आपका रोग क्या है और उसकी दवाई क्या है, तो वो कहती है हमारी दवाई सिर्फ और सिर्फ आपके चरण कमल हैं और आपका दर्शन है। भगवान कहते हैं मेरे भक्त तो कुछ और चाहते हैं। वो कहती है हमें वैकुंठ नहीं चाहिए, हमें वैकुंठ पति भी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आपका चरण कमल और अधरामृत चाहिए। और वास्तव में रामचरितमानस में भी सुंदरकांड में एक वर्णन आता है। भगवान राम ने भी कहा है महारानी सीता से कि प्रेम के तत्व को केवल मेरा मन और तुम्हारा मन जानता है सीते, और इस संसार में कोई नहीं जानता। इसलिए प्रेम के तत्व को तो गोपियां और श्री कृष्ण ही जानते हैं। विचार करने की बात है, भगवान के प्रिया होने के बावजूद भी वह याचक बन करके मांग रही है। कितनी विनीत है गोपियां, कैसा दैन्य प्रस्तुत कर रही है। भगवान कहते हैं यदि मैं आपको औषधि दे दूंगा तो क्या आपका रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा? क्या आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी? तो गोपीजन कहती है नहीं नहीं नहीं, ये और बढ़ेगा और बढ़ेगा और ललसा बढ़ती जाएगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। कृष्ण आपको देख लिया तो देखने के बाद और इच्छा होगी देखने की, यदि अधरामृत दे दिया तो और पीने की इच्छा होगी। ये तो प्राकृतिक जगत में भी होता है और ये तो अप्राकृतिक लीला है, जगत की तो बात ही छोड़िए।
भगवान की लीला बड़ी सुंदर है। हे प्रीतम, आपके चरण कमल बहुत सकुमार है, उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते रखती हैं, कहीं उन्हें चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे थे। भटक रहे हो, क्या कंकड़ आदि लगने में उनको पीड़ा नहीं होती होगी? हमें तो इसकी संभावना मात्र से ही चक्कर आ रहे हैं, हम अचेत होती जा रही हैं। हे कृष्ण, हे प्राणनाथ, हे हमारे जीवन धन, अब आप लौट आइएगा, लौट आइएगा। हम आपके लिए जी रही हैं, हम आपकी हैं। श्री गोपियां रोते रोते कहती हैं, हे प्रिय, आप के जिस सुजात सुंदर सुकोमल चरण को हम भयभीत होकर धीरे धीरे कठोर स्तरों पर रखती हैं, वह भी दिन में, और अब तो आप रात को कठोर भूमि पर रात को चल रहे हैं, इसलिए हमको महान कष्ट हो रहा है। श्री गोपियां अपने लिए दुखी नहीं हैं, श्री गोपियां भगवान के संभावित दुख से दुखी होकर दुखी हैं कि भगवान को कष्ट हो रहा होगा। श्री गोपियां अपने लिए दुखी नहीं है। आगे की लीला को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।